तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। देखो, अब हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक लंबी टॉपिक है। और ट्रांसफॉर्मेशन की पहले तो हम परिभाषा देखेंगे, या रियल रूप में ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसे हैं उसको देखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो प्यारे बच्चे, पहले तो हमारा टॉपिक हो गई ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है बाबू, ये ट्रांसफॉर्म वर्ड से बना है। ट्रांसफॉर्म वर्ड से बना है, ठीक है बाबू। जहां पर देखो बाबू, ये से लिखो, ट्रांसधर्म धन फार्म वर्ड से बना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जहां ट्रांस का अर्थ होता है बाबू बदलना, ट्रांस का अर्थ होता है बदलना, और प्यारे बच्चे फार्म का अर्थ होता है रूप। क्या होता है प्यारे बच्चे? रूप, ठीक है बाबू। तो अब यहां से इसकी परिभाषा निर्धारित की गई, ध्यान से समझो। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये प्यारे बच्चे आपका अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों ट्रांस धर्म फार्म से मिलकर बना है। जहां ट्रांस का अर्थ होता है बदलना, आप फार्म का अर्थ होता है रूप या आकृति, ठीक है बाबू। तो यही से इसकी हिंदी निकाली गई है ट्रांसफॉर्मेशन की रूपांतरण। प्यारे बच्चे, यही से इसकी हिंदी निकाली गई है रूपांतरण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यही से इसकी हिंदी निकाली गई है रूपांतरण। फिर से समझिए बाबू, टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड अंग्रेजी भाषा के ट्रांस धर्म फार्म से मिलकर बना है, जहां पे ट्रांस का अर्थ होता है बदलना, फार्म का अर्थ होता है रूप। तो अब दोनों का मतलब हिंदी की बात करोगे तो इसकी हिंदी हो गई रूपांतरण। रूप बदलना का मतलब कि रूपांतरण, ठीक है बाबू। तो अब यही से इसकी परिभाषा भी होती है, ठीक है। रूपांतरण का मतलब कि रूप बदलना, ठीक है। क्या हुआ? रूप बदलना, परंतु उसका अर्थ न बदलना ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अर्थात कहना चाहो प्यारे बच्चे, तो ऐसे आप बोल सकते हो कि किसी भी वाक्य का, ध्यान से समझिएगा, किसी भी वाक्य का अर्थ बदले बिना, सेंस बदले बिना उसका रूप बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कोई भी सेंटेंस है, उसका रूप आप बदल दीजिए, परंतु उसका अर्थ या सेंस न बदले, तो वही चीज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बहुत ही बड़ी टॉपिक है। जैसे नरेशन में भी आप वही करते हो, पैसिव में भी वही करते हो, टी डबल और रिमूव टू में यही करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यही करते हो, बस हमारी एक्सक्लेमेटरी को, पॉजिटिव नेगेटिव को, इसी चीजों को इसी में आप करते हो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले बाबू ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा को देखते हैं, ध्यान देना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का वास्तविक मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू चेंज द स्ट्रक्चर, टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस, विदाउट अल्टरिंग द सेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विदाउट अल्टरिंग द सेंस, ठीक है प्यारे बच्चे। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चे कि किसी भी वाक्य का रूप बदले बिना, ध्यान दीजिए, किसी भी वाक्य का रूप बदले बिना, ठीक है बाबू, सॉरी, किसी भी वाक्य का सेंस यानी अर्थ बदले बिना रूप को बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कोई भी वाक्य दिया है, ध्यान दीजिएगा, उसका आप रूप बदल दो, परंतु उसका अर्थ न बदले, यानी अर्थ को बदले बिना ही रूप को बदल दो, तो वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। बातचीत समझ में आ रही है? जैसे ध्यान से समझो बाबू, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कहा प्यारे बच्चे, जैसे हमने कहा कि प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया सुंदर है, प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया क्या है बाबू? सुंदर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। तो कह रहा है कि प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया सुंदर है, तो इसी को मिस्टर अमित का नाम चाहे तो ऐसे भी तो कह देंगे कि प्रिया इज नॉट अगली, प्रिया भद्दी नहीं है। इसका अर्थ होगा प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया सुंदर है, ऐसी को कह दिया प्रिया इज नॉट अगली, प्रिया बाबू भद्दी नहीं, अर्थात कैसी है? सुंदर है। समझ आ रही है? तो आखिरकार कहने का मतलब ऊपर वाले का सेंस क्या था कि प्रिया सुंदर है, और नीचे हमने कह दिया कि प्रिया इज नॉट अगली, प्रिया भद्दी नहीं है, अर्थात प्रिया कैसी है? सुंदर है।
बातचीत समझ में आ रही है? तो जो सेंस इसका था वही सेंस इसका भी है, परंतु हुआ क्या है प्यारे बच्चे, इस वाले वाक्य का रूप बदल गया, इसी वाक्य का ये रूप बदल गया है, परंतु सेंस तो ऊपर वाले का ही आ रहा है ना। तो कोई युक्ति कोई विधि आपने किया है जिससे इस वाक्य का रूप बदल गया है परंतु अर्थ नहीं बदला है, तो वही प्रोसेस आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। बातचीत समझ में आ रही है? जैसे एक और एग्जांपल से समझो बाबू, हमने कह दिया कि द पेन इज ब्लैक, द पेन इज ब्लैक, द पेन इज व्हाइट, कल द पेन इज व्हाइट, ठीक है, कलम सफेद है, ठीक है। तो इसको कहना चाहोगे तो इसी बात को ऐसे भी तो बोल दोगे कि द पेन इज नॉट ब्लैक, द पेन इज नॉट ब्लैक, कलम काली नहीं है अर्थात कैसी है, सफेद है, कलम काली नहीं है अर्थात कैसी है, सफेद है। तो आखिरकार जो सेंस इसमें सफेद बताना चाहता था वही सेंस तो यहाँ भी निकल रहा है ना। ऊपर वाले का सेंस था कि द पेन इज व्हाइट, कलम सफेद है, और नीचे वाले को हो गया कि द पेन इज नॉट ब्लैक, कलम काली नहीं अर्थात कैसी है, सफेद है। ठीक है क्या बाबू, क्या बोलिए क्या दिक्कत है? अच्छा ऊपर वाले में, सॉरी यहाँ पेन होगा, ठीक है। तो ये चीज बात समझ में आई? जैसे मान लो एक और क्वेश्चन से समझ लो, एक और से बाबू, जैसे मैंने कह दिया कि दिस सम, यह प्रश्न, दिस सम यह प्रश्न, इज डिफिकल्ट, यह प्रश्न कठिन है, यह प्रश्न क्या है बाबू, कठिन है, ठीक है। तो आखिरकार इसका मैं रूप बदलना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, तो इसको बदलने के लिए मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि दिस सम, ठीक है, इज, अब यहाँ पे मैं नॉट लगा दूं और यहाँ पर क्या कर दूं, इजी, तो दिस सम इज नॉट इजी, यह प्रश्न आसान नहीं है अर्थात कैसा है, कठिन है। तो बात तो वही हुई ना। तो इन तीनों में हमने क्रमशः किया क्या है कि वाक्य का रूप बदला है परंतु इसका अर्थ नहीं बदला है, ठीक है। तो जब किसी भी वाक्य का बाबू रूप बदल जाए परंतु अर्थ न बदले, रूप बदल जाए परंतु अर्थ न बदले, तो बस यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। बातचीत समझ में आई? चलो तो इसको लिख लो ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे करके यहां तक, इसके बाद ये नीचे डिफिनीशन और उसके नीचे एग्जांपल फटाक से नोट करो। बहुत ही सुंदर और प्यारे बच्चे हो, बातचीत को ध्यान दो, ठीक है प्यारे बच्चे, फटाक से नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे एक चीज और ध्यान देना कि ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है मेरे दोस्त की, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एक बात का अवश्य आप ध्यान रखो कि वाक्य का रूप बदलो परंतु उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफिनीशन में ही बोल दिया टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की बनावट बदले विदाउट एल्टरिंग द सेंस, बिना उसका सेंस यानी अर्थ बदले, ठीक है, यानी बिना अर्थ बदले किसी वाक्य का रूप बदल देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, परंतु अर्थ बदल, वाक्य का रूप बदलने के साथ अगर उसका अर्थ भी बदल गया तो किया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसके सेंस पर, अर्थ पर इत्यादि पलों पर आप कंटिन्यू ध्यान दोगे कि जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि वाक्य का रूप बदलने के साथ साथ उसका सेंस भी तो नहीं ना बदल रहा है। इस चीज को आप हमेशा फोकस करोगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये तो रहा बाबू ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इसकी परिभाषा और ये एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम ट्रांसफॉर्मेशन एक लंबी टॉपिक है और इतना जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, जैसा कि इसमें आपका लंबी टॉपिक नरेशन इसी के अंतर्गत आएगा, पैसिव भी इसी के अंतर्गत आएगी, ऐसे करके कई सारी टॉपिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है रिमूवल टू, रिमूवल ऑफ टू, टी डबल ओ को हटाना, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, पहले हेडिंग कर लेना जरा सा, रिमूवल ऑफ टू लिखिएगा हेडिंग, लिखिएगा प्यारे बच्चे, रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू, हाँ हेडिंग है प्यारे बच्चे, रिमूवल ऑफ टू, ठीक है, रिमूवल ऑफ टू हो गया प्यारे बच्चे। इतना हेडिंग हुआ बाबू। चलो अब देखो बाबू आगे बढ़ोगे तो फिर इसमें नीचे पुनः हेडिंग लिखेंगे हाउ टू रिमूव, इसमें हेडिंग लिखेंगे हाउ टू रिमूव, रिमूव, हाउ टू रिमूव टू, ठीक है, यानी टू को आप कैसे हटाएंगे, ठीक है।
अब आप अध्ययन करेंगे हाउ टू रिमूव टू, मतलब रिमूव टू को आप कैसे हटाएंगे। बातचीत समझ में आ रही है, बात समझ रहे हो? तो रिमूव टू को कैसे आप हटाओगे तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। फटाक से हेडिंग लिखिए तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हो गया प्यारे बच्चे, चलिए अब ध्यान से समझिए। देखिए तो ये रिमूव टू, तो बाबू ध्यान से समझो, थोड़ी सा सुनो। पहली बात तो ये जान लो आप कि यहाँ पर जो टू है ना प्यारे बच्चे, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चे इसको एडवर्ब टू के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको एडवर्ब टू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जब आपने बात टी डबल ओ की किया तो इसको हम एडवर्ब टू के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त, तो साथ में इसके टी ओ टू भी आएगा। तो इस टू को प्यारे बच्चे इंफिनिटिव टू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो इंफिनिटिव टू के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिए। अगर मैं कहूं पे कहूं कि एडवर्ब टू लिखना है तो टी डबल ओ लिखेंगे, और इंफिनिटिव टू बोला जाए तो टी के बाद एक ओ लिखेंगे, तो ये इंफिनिटिव टू हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो मेरे दोस्त आगे चलते हैं। तो अब पहले हम समझते हैं कि जो एडवर्ब टू होता है बाबू, इसका अर्थ ध्यान दो। पहली बात बाबू, जो रिमूव टू होता है प्यारे बच्चे, तो इसका शाब्दिक अर्थ तो भी होता है। क्या होता है बाबू? भी होता है, ठीक है। लेकिन अन्य अर्थों के रूप में भी इसकी बात करोगे प्यारे बच्चे तो इसका एक और अर्थ होता है, वो होता है इतना नहीं। इसका अर्थ एक और होता है इतना, ठीक है, डाट डाट नहीं, ठीक है। तो जो ध्यान से समझिएगा, तो पहली बात फिर से सुन लीजिए, टी डबल ओ को हम किस नाम से जानेंगे? तो एडवर्ब टू के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? भी। और दूसरा शाब्दिक अर्थ जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है इतना नहीं। क्या होता है मेरे दोस्त? इतना नहीं, ठीक है। और ये जो टू होता है मेरे दोस्त, इसका शाब्दिक अर्थ, ये इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जैसी सिचुएशन में आप इसको कंडीशन में यूज करोगे तो इस टू को प्यारे बच्चे पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पार्टिकल के नाम से। इसको प्रीपोजिशन में भी नहीं रख सकते हो, बात समझ में आ रहा है? पार्टिसिपल के पार्टिकल CLE, ठीक है प्यारे बच्चे, इसको पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। पार्टिकल के रूप में इसकी पहचान मानी जाती है जहां पर इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे मैंने मान लो रन माने क्या होता है बाबू? दौड़ना, ठीक है। यहाँ पे टू रन किया तो क्या इसका कोई अर्थ निकला? वाक्य के वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? अर्थ में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। तो ये पार्टिकल टू है। ये टू ना तो कंजंक्शन होता है, ना प्रीपोजिशन होता है, ना ही कोई भी चीज होता है, बस ये पार्टिकल होता है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं, आते हैं अपने पॉइंट पर, ठीक है। तो 2 पॉइंट बस जानना था फिलहाल के लिए कि टू को एडवर्ब टू के नाम से जाना जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ भी तथा इतना नहीं होता है। तो जो आप टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ टू, तो इसमें आपका इस टी डबल ओ का शाब्दिक अर्थ होगा इतना नहीं। बात समझ में आ रही है? तो चलो इतनी बात को जान गए, अब ध्यान दीजिएगा। तो बाबू आगे बातचीत को बढ़ाएंगे, तो अब पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि इसमें भी रिमूवल टू में भी कई टाइप से वाक्य मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट टाइप सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइप सेंटेंस, ठीक है बाबू, फर्स्ट टाइप सेंटेंस। चलो ये हो गया बाबू फर्स्ट टाइप सेंटेंस, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप में वाक्य कैसा मिलेगा, ध्यान से समझो। तो देखो बाबू फर्स्ट टाइप में क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा। देखो बाबू, तो फर्स्ट टाइप में आपका पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बाबू? सब्जेक्ट। समझ में आई बात? इसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ पे वर्ब दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? वर्ब दिया रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। इसके बाद प्यारे बच्चे टी डबल ओ यानी एडवर्ब टू लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? एडवर्ब टू। समझ रहे हैं बात ना? अब देखिए मेरे दोस्त, इसके बाद आपका देगा एडजेक्टिव। क्या देगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव टू देगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा, फिर अदर वर्ड वगैरह को यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर पे आधारित रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब उसको आप बदलोगे किस में? जब इस वाक्य के आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या करोगे? ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ठीक ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे बाबू, तो जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट को उतार दोगे, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ब रहेगी बाबू, वर्ब को लिख दोगे। क्या लिख दोगे? वर्ब को लिख दोगे। तो वर्ब आपकी अधिकांश 2 ही टेंसेज में मिलेगी। एक तो बाबू प्रेजेंट टेंस में रहेगी। किस में रहेगी? प्रेजेंट टेंस में रहेगी। तो प्रेजेंट टेंस की वर्ब क्या होती है प्यारे बच्चे? तो इज एम आर होती है। क्या होती है? इज एम आर होती है। और दूसरा प्यारे बच्चे आपका होता है
पास्ट टेंस में। किसमें होता है बाबू? पास्ट टेंस में। तो जब पास्ट टेंस में होगी तो प्यारे बच्चे पास्ट टेंस की क्रिया क्या होती है? वाज ऑब्लिक वर होती है। ठीक है, तो दो ही टेंस में देगा अधिकांश करके। ठीक है, अब बाबू टी डबल ओ को हटाएंगे, इसकी जगह पर प्यारे बच्चे लिख देते हैं सो। क्या लिख देते हैं? सो। ध्यान से समझो पुराना बेबी, इधर देखो, टी डबल ओ को हटाओगे तो इसकी जगह पे सो लिखोगे। ठीक है, और बाबू जो एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव को आप उतार दोगे। एडजेक्टिव को क्या करोगे? उतार दोगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो बाबू, जो एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव को आप उतार दोगे। इसके बाद है टी डबल ओ की जगह यहाँ पर बाबू डैट लगाओगे। क्या लगाओगे बाबू? डैट लगा लोगे। और जब डैट क्लाज कहीं पर भी लग जाता है तो उसके बाद कौन सा सेंटेंस आता है? असर्टिव। क्योंकि असर्टिव को ही, असर्टिव का ही एक्सप्लेन करने के लिए डैट कंजंक्शन आता है। तो जब यहाँ डैट हो गया बाबू तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। तो सब्जेक्ट आएगा कहां से? तो अब यहाँ का सब्जेक्ट ही यहाँ पर जाके लग जाएगा। पहले वाक्य का यहाँ जो कर्ता होगा उसी कर्ता को लिख दोगे। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे जो भी रहेगा तो उसको यहाँ लिख देंगे। कभी कभी यहाँ नाउन लिख देता है तो यहाँ जो नाउन रहेगा राम, तो उसके लिए प्रोनाउन यहाँ ही लगा दोगे। यहाँ प्रिया है तो इसके लिए सी लगा दोगे। निर्जीव है तो इसके लिए यहाँ पर इट लगा दोगे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे ऐसे कर लोगे। तो देखो बाबू, अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दोगे। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान से समझो। अगर ये पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहे, किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, तो उस दशा में बाबू अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम लिख लेते हैं कैन नॉट। क्या लिख लेते हैं बाबू? कैन नॉट। और यदि ये क्रिया पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? पास्ट टेंस में, तो उस दशा में बाबू यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुड नॉट। क्या लिख लेते हैं? कुड नॉट। बातचीत समझ में आ रही है ना? तो यहाँ कुड नॉट कर लोगे। समझो, समझ रहे हो ना प्यारे बच्चे? तो अब देखो बाबू, तो सब्जेक्ट के बाद जरूरत के अनुसार यहाँ कैन ऑब्लिक कुड। ठीक है बाबू, सामान्यतः जरूरत के अनुसार यहाँ पे विल और डज और डू नॉट इटीसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ कैन और कुड लिख लोगे, अब प्लस अलग से नॉट लगा दोगे। ठीक है, अब फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ रहेगी उसको उतार दोगे, अदर वर्ड रहेगा वगैरह रहेगा उसको भी आप उतार दोगे। बातचीत समझ में आई? तो इस स्ट्रक्चर पर बाबू आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। बातचीत समझ में आ रही है? चलिए अब इसको ऐसे ही नोट करिए और फिर आगे एग्जाम्पल वगैरह फिर बनाते हैं। फटाक से नोट करो बाबू। फटाक से नोट करिए। तो अभी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ खास नहीं है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ प्यारे बच्चे, फटाक से नोट करिए। हो गया प्यारे बच्चे? लिखो बाबू, तुमने कहा दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन बनाएंगे, दो चार पांच घर के लिए लिखेंगे, तब तक टाइम भी खत्म हो जाएगा। क्या बाबू? क्या प्यारे बच्चे? होमवर्क नहीं लिखोगे? क्यों हुआ बाबू? जल्दी से लिखो बाबू, नीचे वाला मिटा दूं? प्यारे बच्चे थोड़ा जल्दी तो करो, ताली में तुम लोग बहुत टाइम लगा देते हो यार।
हो गया प्यारे बच्चे? यार इतनी सी बात के लिए आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो, इतना स्लो क्यों लिख रहे हो? बहुत ज्यादा वक्त लेने जैसा तो थोड़ी नहीं है। हुआ जी? चलो देखो, नहीं हुआ तो पड़ोस में देख लो। देखो हमने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से समझो। प्यारे बच्चे रुका नहीं, प्ले है वो तो चल रहा है, ठीक है? ध्यान से समझो। हमने लिखा आई एम टू बिजी, आई एम टू बिजी टू मीट यू, आई एम टू बिजी टू मीट यू। देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, इसका अर्थ होगा कि मैं इतना बिजी हूं कि मैं तुमसे मिल नहीं सकता हूं। तो देखो इधर ध्यान से समझो, तो जब इसको बाबू ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आई का आई उतार दोगे, कर्ता का कर्ता उतर जाएगा, वर्ब का वर्ब भी उतर जाएगी, तो एम को भी उतार लोगे। अब देखो टी डबल ओ की जगह क्या लगाओगे? सो। यहाँ पर प्यारे बच्चे सो हो गया। अब एडजेक्टिव ये बिजी है तो उतार दोगे, इस टू की जगह यहाँ क्या लिखोगे? डैट, ठीक है? तो डैट हो जाएगा, ध्यान से समझो। अब डैट के बाद सब्जेक्ट लिखोगे तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? आई, तो यहाँ पर आई को लगा दोगे। ईजेएमआर प्रेजेंट टेंस का है तो आई के बाद कैन नॉट लगा दोगे, और मीट यू को क्या करोगे? उतार दोगे। बातचीत समझ में आ रही है? तो देखो, तो टू की जगह सो हो गया। अब बाबू बीजी एडजेक्टिव है तो बीजी को क्या करोगे? उतार दोगे। इस देखो यहाँ टू की जगह सो हुआ है और यहाँ इस टू की जगह क्या कर लोगे? डैट। तो अब यहाँ प्यारे बच्चे डैट हो गया। अब पहले वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, विल बी राइट ऑन दिस प्लेस। समझ में आ रहा है? तो अब आई है तो बाबू यहाँ पर आई लिख दोगे। अब ये इज एम आर किस टेंस की क्रिया है? प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में क्या लगाओगे? कैन नॉट। तो प्यारे बच्चे अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कैन नॉट। और है मिट यू जो लिखा है प्यारे बच्चे, इसको उतार के लिख दोगे मिट यू, ठीक है? बस यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। कोई दिक्कत? चलो नोट करो फटाक से, कोई दिक्कत हो तो बोलो। जो अर्थ ऊपर वाले का था वही सेम अर्थ नीचे वाले का भी होगा प्यारे बच्चे, फटाक से नोट कर लो। समस्या हो तो बोलो। हो गया? देखो प्यारे बच्चे हमने बताया था ना, देखो रियल रूप में कहोगे तो इस टू का शाब्दिक अर्थ होता है इतना नहीं। समझ में आ रहा है? तो जो इज है ना बाबू, इज जो है ना, अगर ये इज हमारे यहाँ प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो यहाँ कैन नॉट लगेगा, और यहाँ आवाज वो रहेगा तो यहाँ कुड नॉट लग जाएगा। वो चीज को आप नोट किए हो, समझ में आया? लेकिन रियल में कहोगे कि नाट कहाँ से आ रहा है, तो नाट बाबू है टू के बदले में आ रहा है, क्योंकि इतना नहीं। तो सो माने तो इतना लिख लिए, लेकिन नहीं की कमियां यहाँ से उठ के चली जाती है मेरे दोस्त, और यहाँ जाके ये नहीं में बदल जाती है। तो इतना नहीं का सेंस यहाँ से टू दे देता है। बातचीत समझ में आ रही? इसीलिए ऊपर इसके अर्थ को हमने लिख दिया। समझ रहे हो ना? हाँ देखो हो गया बाबू। लिखो, एक और लिखो प्यारे बच्चे, सेंटेंस एक और लिखो। लिखो द न्यूज इज टू गुड, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, टू बी ट्रू। चलो प्यारे बच्चे बनाओगे? कोशिश करो। चलो प्यारे बच्चे बताएं। पता है बाबू? देखो ध्यान से समझो। देखो बाबू, इसको जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे बाबू तो द न्यूज को उतार लोगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? सब्जेक्ट द न्यूज को उतार लोगे आप, इज को भी उतार लोगे, और टी डबल की जगह क्या लगेगा? सो। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो सो हो गया। अब गुड को भी मेरे दोस्त आप क्या करोगे? उतार लोगे, इस टू की जगह क्या लगा लोगे? डैट। अब पहले वाक्य के कर्ता को लिखोगे, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट द न्यूज है तो चाहो तो यहाँ द न्यूज को लिखो, नहीं तो द न्यूज के लिए निर्जीव है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या लगा लो? इट लगा लो। तो अब हमने प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या लिख लिया? इट लिख लिया। अब ये इज है प्यारे बच्चे, तो इज हमारे प्रेजेंट में है, तो अब यहाँ पर आप क्या लगा लोगे? कैन नॉट। तो अब यहाँ पर कैन नॉट हो गया। अब बी ट्रू बच गया प्यारे बच्चे, तो बी ट्रू को यहाँ पर आप क्या करोगे? उतार लोगे। तो अब यहाँ पे बी ट्रू हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप।
ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? चलो एक और कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या प्यारे बच्चे, बोलो बोलो। सोहन वाज टू वीक टू प्ले, लिखो। उतार लिए हो ना? चलो नीचे लिखता हूं। सोहन वाज टू वीक टू वीक टू वीक टू प्ले, टू वीक टू प्ले। चलो प्यारे बच्चे फटाक से करो तो 2 सेकंड में बताओ। नहीं बना? प्यारा बच्चा, जब समझा रहा हूं तो तू कहाँ रह रहा है? हमको तो पहले ही नहीं समझ में आ रहा है, कौन दुनिया में खोया। चलो अभी लिखना मत, पहले समझो इधर। देखो भैया, हो गया? बन गया ना? क्या नहीं बना है? थप्पड़ से मारेंगे सही हो जाओगे बेबी, समझे? देखो इधर, देखो ए, देखो इधर, फिर नोट कर रहा है। मैं बोला कि बाबू रुक जा, रुक जा बेबी, बोर्ड लेके मैं नहीं भाग रहा हूं कबार करके। देखो इधर ध्यान से समझो। देखो इसको बनाओगे, देखो इधर तो फिर लिख रहा है कलमिया से निकम्मा। देखो बाबू, तो आई कर्ता जो रहेगा सोहन को सोहन उतार दोगे, ठीक है बाबू। अब यहाँ जो क्रिया रहेगी क्रिया को उतार दोगे। आई टी डबल ओ की जगह क्या लगाओगे? सो, तो यहाँ सो लगा दिया। एम का कठिन है। अब भाई जो एडजेक्टिव वीक है बाबू, वीक को आप क्या करोगे मेरे दोस्त? उतार दोगे, उतार दिया। इस टू की जगह पे क्या लगाओगे? डैट। तो अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? डैट। अब इसके बाद पहले वाक्य के कर्ता को लिखोगे, तो पहले वाक्य का कर्ता क्या है? सोहन, ठीक है। तो यहां पर चाहो तो सोहन लिख लो, नहीं तो सोहन के लिए प्रोनाउन ही लगा लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना बढ़िया काली लिखोगे, इसकी जगह पे यहाँ पे ही लिख लो। क्या लिख लो? ही। तो यहाँ ही हो गया। अब ये वाज है, पास्ट टेंस में है, और जब पास्ट टेंस में है तो कैन, कुड नॉट। अब प्रेजेंट टेंस में रहता तो कैन नॉट। तो वाज पास्ट टेंस में है तो यहाँ क्या लिख लोगे? कुड नॉट। तो अब यहाँ पे कुड नॉट हो गया मेरे दोस्त, और प्ले को क्या करोगे? उतार दोगे। अब यहाँ फुल स्टॉप। अब बोलो इसमें कौन सी समस्या है प्यारे बच्चे? स्पष्ट हुआ जी सबको ना? अब 4-5 बोल देंगे तो कर लोगे ना? नहीं प्यारे बच्चे, ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला इस पे आधारित होकर बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चे बस इतना ही, से हम लोग। अच्छा प्यारे बच्चे, चलो होमवर्क 5 लिख लो, लिखो लिखो प्यारे बच्चे, 5 होमवर्क लिखो, लिखो, मैं भूल ही रहा था। हाँ लिखो। हेलो, कोई इमरजेंसी नहीं तो बाद में बात करता हूं आपसे। लिखो बाबू, लिखिएगा। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। हुआ प्यारे बच्चे? ठीक, अगला लिखिएगा। ही इज टू टायर्ड, ही इज टू टायर्ड टू वर्क, ही इज टू टायर्ड टू वर्क। वर्क वर्क, वह इतना थका हुआ है कि वह काम नहीं कर सकता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगला लिखिएगा। ही इज टू फैट, ही इज टू फैट, ही इज टू फैट टू स्टैंड, ही इज टू फैट टू स्टैंड, स्टैंड STAND, स्टैंड। हुआ कितने में बाबू? अगला लिखो। He is too honest, he is too honest, too honest to accept a bribe, to accept a bribe. He is too honest to accept a bribe, BRIBE, bribe मीन्स रिश्वत। वह इतना ईमानदार है कि वह रिश्वत स्वीकार नहीं कर सकता है। चलो प्यारे बच्चे अगला लिखो। She is too proud, she is too proud to learn, she is too proud to learn।
पांचवी प्यारे बच्चे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसको हल करना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना प्यारे बच्चे। टेक केयर, बाय बाय। हंस क्यों रहा है?